हाय गाइस, आज का वीडियो है 4 बेनिफिट्स ऑफ नॉट फोरक्लोजिंग योर होम लोन अर्ली। 50 लाख का आपके पास है लोन। मैं कह रहा हूँ कि लास्ट का जब 10% बच जाए ना, 2-3 लाख 4 लाख के करीब जब बच जाए तो उसको छोड़ दो, उसको पे मत करो, बैंक के पास ही प्रॉपर्टी पेपर्स रहने दो। उसकी आप ईएमआई रिड्यूस करवा के टेन्योर पूरा बढ़वा दो और एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग पेइंग द लोन, प्रोवाइडेड आपके पास 2-3 लाख 4 लाख एफडी में भी पड़े होने चाहिए कि इन केस ऑफ अनफोर्सीन इवेंट ऐसा ना हो कि लेने के देने ही पड़ जाए। तो शुरू करते हैं। पहला जो इसमें बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट ये है कि देर इज़ एन ईज ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र व्हेन यू आर अबाउट टू सेल योर प्रॉपर्टी फ्रॉम बायर टू सेलर। और इसमें देखा गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी लोन पे रहती हैं उनका वैल्यूएशन 5% हायर लगता है मार्केट में वाइल दे आर बीइंग सोल्ड। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी बैंक ने एक ट्रस्ट की मोहर होती है वो लगा दी है इस प्रॉपर्टी पे कि हाँ भाई इसके टाइटल्स क्लियर थे। बैंक की भी लीगल टीम होती है, वो भी जब आप लोन लेने जाते हैं, मॉर्गेज करवाने जाते हैं, तो वो सब आके चेक करते हैं वैल्यूएशन वगैरह, और जो आपको पता ही है जो पुराने पेपर वेपर सब चेक करते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से एक अपना ट्रस्ट सील लगा दिया होता है प्रॉपर्टी पे कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी ठीक है, टाइटल में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो बायर और सेलर के बीच भी एक ट्रस्ट फैक्टर इस तरीके से बन जाता है। एंड मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट है, तो यू हैव टू डेवलप योर ओन कन्विक्शन, यू कैन नॉट इन्वेस्ट ऑन बोरोड कन्विक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और इसमें जब आप अगर कहें कि मैंने तो भाई प्रॉपर्टी सेल करनी है और मेरा पेपर्स बैंक के पास है, तो जब आप बयाना लेंगे, उस बयाने से आप अपना जो भी बचा हुआ लोन है वो क्लियर कर दीजिए, आपको जो पेपर्स मिल जाएंगे तो आप ट्रांसफ़र कर लेना। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि बैंक जो है वही इसको बायर टू सेलर में जो भी है वो करवा देता है कन्वर्ट। इसमें आपको मतलब कोई ट्रांसफ़र का झंझट भी नहीं होता, बैंक अपना भी जो है सब इसका टेक केयर कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी में पहले ही अपना ड्यू डिलिजेंस कर रखा है। वो हालांकि वापस भी करेगा, बट एक ईज़ रहती है बैंक के लिए भी कि भाई मतलब ठीक है ये प्रॉपर्टी पे पहले हमने लोन चढ़ा रखा है, तो इसमें उनके लिए भी थोड़ा एक ईज़ फैक्टर आ जाता है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन को लेके एंड ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र बिटवीन बायर एंड सेलर। सेकेंड पॉइंट जो है वो है भाई सीनियर सिटीजन्स के लिए एंड कोई ऐसे लोग जो हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, दैट इज़ ऑन सिक्योरिटी ऑफ पेपर्स। तो अब जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं और आपके पास प्रॉपर्टी पेपर, अब आप प्रॉपर्टी पेपर कहीं तो रखोगे, ऐसा तो है नहीं आप प्रॉपर्टी पेपर हमेशा अपने बैग में लेके घूमोगे, या तो आपकी अलमारी में पड़ा होगा या लॉकर में पड़ा होगा। लॉकर में भी ऐसा तो है नहीं कि ये छोटा सा मतलब जैसे पार्किंग की पर्ची होती है वैसा है, ऐसा तो है नहीं, बहुत बड़े पेपर्स होते हैं और नक्शा वक्शा सब कुछ होता है, 7-8-9 डॉक्यूमेंट्स तक होते हैं इसमें। तो इसमें जब आप इसको फोल्ड करके घुसू के रखोगे, आपने अब पीछे वो भी देखी होगी, एक न्यूज़ आई थी विद इमेजेस के एक महिला थी, उन्होंने अपने बेटी की शादी के लिए 2-3 लाख जमा कर रखे थे एंड वो लॉकर में पड़े थे। जब वो निकालने गई तो देखा दीमक खा चुकी है, सब कुछ सब सुहा हो चुका है। तो प्रॉपर्टी पेपर्स ऐसी चीज़ है दैट इज़ वेरी क्रूशियल एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल डूइंग अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। तो अगर वो पेपर्स ही क्लियर नहीं है या वो मतलब पेपर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपका जब आप जाओगे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर, और इसमें हाँ सीनियर सिटीजन के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखा गया है कि खुद के ही रिलेटिव्स, खुद के ही फैमिली मेम्बर पेपर यहाँ वहाँ कर देते हैं, प्रॉपर्टी बेच देते हैं, और जो सीनियर सिटीजन है उसको पता भी नहीं होता कि उसकी प्रॉपर्टी बिक चुकी है। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये एक्चुअली में हो रहा है। आप अपने आसपास झाँकेंगे तो शायद आपको भी एक दो केस पता होंगे। दूसरा, ट्रांसफरेबल जॉब में अगर आप हो तो क्या आप अपने पेपर्स लेके घूमोगे यहाँ वहाँ? हर जगह जा के लेके थोड़ी घूमोगे अपने पेपर्स। आपके पास एक सिक्योर डेस्टिनेशन होनी चाहिए जहाँ पे आपके पेपर्स सिक्योर हैं फॉर एवर। तो वो बैंक लॉकर से अच्छा बैंक के पास पेपर्स हैं, हो सकता है वो भी लॉकर में रखते हो, बट एटलीस्ट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लॉकर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बैंक की, आपने लॉकर मतलब फीस दी है एंड इसमें थोड़ा बहुत 1-2 लाख 5 लाख तक का जो है आपका नुकसान भरेगा बैंक, उससे ज़्यादा बैंक पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। बट इन केस ऑफ लोन्स, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी पेपर्स, बैंक हैज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देमसेल्व्स। तो आप घर में रखने से अच्छा दीमक में और कीड़ों में, बारिश में कई बार भीग जाते हैं अगर बाहर अलमारियाँ पड़ी हैं, वुड ख़राब हो जाती है, चिपक जाते हैं पेपर वुड से, बहुत मतलब बहुत चीज़ें हैं जिससे आपके पेपर्स ख़राब हो सकते हैं। और एक बार अगर पेपर्स ख़राब हो जाएँ फिर तो बहुत भाग दौड़ लगानी पड़ती है आपको, या तो न्यू पेपर्स अपने वो करवाने के लिए, और आप ओनरशिप प्रूफ करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट ब्रिंग मी टू द थर्ड पॉइंट, दैट ओनरशिप प्रूफ करने के लिए मतलब इट इज़ वेरी इजी। आप कहीं आउट स्टेशन रहते हैं, बहुत लोग हैं जो अमीर हो जाते हैं, फिर देन दे मूव टू बिग सिटीज़। स्मॉल सिटीज़ में हर एक के पास कोई ना कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, छोटी मोटी प्रॉपर्टी रहती है। तो अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी लोन है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू क्लेम दैट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिस्प्यूट। कोई अगर कब्जा कर रहा है, आपका टेनेंट ही कब्जा करके बैठा हुआ है,
तो भाई इन दैट केस आप प्रूव कर सकते हो कोर्ट में जाके कि यहाँ ये मैं ही हूँ जो इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, क्योंकि मैं तो 15 साल से लोन पे कर रहा हूँ, चाहे 1500 EMI जा रही है आपकी, चाहे साल का 21,000 ही जा रहा है आपका इंटरेस्ट, बट आप जो है उसमें बहुत ईजिली वो कर सकते हो। जो बैंक का लॉयर है वो आके बोलेगा हाँ जी ये लो ये पेपर्स हैं एंड द केस विल बी सॉल्व्ड इन मिनट्स। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लीगल बैटल करनी पड़ेगी, तो आप कब्जे से बचते हो, ये एक फर्स्ट पॉइंट है। और मैं तो कह रहा हूँ अगर आपकी ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिस पे आपने लोन नहीं ले रखा है, छोटी प्रॉपर्टी है और स्मॉल सिटी में है और आप वहाँ जाते ही नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं है यार आजकल किसी के पास, तो आप उस पर 1-2 लाख का लोन ले लो, और जो बैंक के पेपर्स हैं वो जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो आप बैंक पे जाके जमा करवाओ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सेफ़ हैं। आपके पास सेफ़ नहीं है, वो इजीली क्लोन हो सकते हैं और बहुत लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उस पर। खैर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा इस चीज़ पे इतनी डिटेल में बात नहीं करूँगा। जो चौथा और आखिरी पॉइंट है दैट इज़ ईजी क्रेडिट एट अ चीप रेट। अब आप कोई न्यू प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, आपके पास 10-15 लाख की जो है आपके पास प्लस माइनस आपका हो चुका है, अब आप रिलेटिव से भी नहीं ले पा रहे हो और आपके पास नहीं है अभी पैसे वो देने को, तो आप क्या प्रॉपर्टी छोड़ दोगे? आपके पास लुक्रेटिव डील आई थी बट क्योंकि वो 10 लाख नहीं थे आपके पास एंड मोमेंट में देने के लिए बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न, तो अब आप क्या वो प्रॉपर्टी छोड़ दोगे? बट आपके पास ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो आप उसको इजीली मतलब अपना टॉपअप करवा सकते हो। ये पर्सनल लोन 14-15% पे लेने से अच्छा ही है कि आपको 8%, जैसे आज का रेट 8.5% है, तो 8.5% पे आपको उठाना वो पैसा ज़्यादा ईजी पड़ेगा और आप एटलीस्ट अपनी वो न्यू प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकते हो, और जिसके लिए आपके पास पैसों की कमी थी। तो ये थे कुछ 4 पॉइंट्स जो थे कि भाई आपको अपना होम लोन फोरक्लोज क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर जल्दी फटाफट प्रीपे क्यों नहीं कर देना चाहिए। इस पे बहुत लंबे डिस्कशन हो सकते हैं, इस पर मैं 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं बना रहा बिकॉज ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्शन। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं लोन के एस्पेक्ट के बारे में, कुछ भी आपका डाउट है कोई भी, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट का हो, चाहे होम लोन इंटरेस्ट रेट हो, चाहे ट्रांसफ़र ऑफ लोन हो, कुछ भी हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, रेनोवेशन का लोन हो, कुछ भी हो, आप जुड़ सकते हैं, आई एम अवेलेबल। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड सी यू, टेक केयर।